महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। महायुति गठबंधन की महाजीत हुई है और महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में करारी हार हुई। वहीं अन्य दल के नेता भी काफी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा AIMIM के नेता वारिस पठान के लिए भी चुनावी नतीजे मायूसी लेकर आए। भिवंडी वेस्ट से चुनावी मैदान में उतरे वारिस पठान चुनाव से पहले भी खूब रोए थे और अब चुनाव में अपने नतीजों को देखकर भी उन्हें रोना पड़ सकता है। चुनावी नतीजे देखकर रोने की बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि भिवंडी वेस्ट विधानसभा सीट से वारिस पठान पहले या दूसरे पर तो दूर की बात, तीसरे या चौथे स्थान पर भी नजर नहीं आ रहे। नतीजों से पहले जीत का दावा करने वाले वारिस पठान की एक तरफ से जमानत ही जब्त हो गई है। भिवंडी वेस्ट से AIMIM के उम्मीदवार वारिस पठान के प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वारिस पठान फूट फूट कर रोते दिख रहे थे। रोते हुए उन्होंने अपने साथ हो रहे गलत बर्ताव की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में रहूं या ना रहूं, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरी रैली रोक देते हैं, मुझे यहाँ की जनता जिताएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो 5वें नंबर पे ही अटके रहे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक टोटल 22 राउंड की गिनती होने के बाद भाजपा के चौगुले महेश प्रभाकर सबसे आगे रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के आजमी रियाज दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विलास रघुनाथ पाटिल और चौथे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट दयानंद मोतीराम चुराके रहे। वहीं वारिस पठान को टोटल 22 राउंड पूरे होने के बाद बीजेपी के चौगुले महेश प्रभाकर को कुल 70,172 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 38,879 वोट मिले। वोटों की गिनती के दौरान सभी राउंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए दिखाई दिए। यानी कि महाराष्ट्र के मुस्लिमों ने असदुद्दीन ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। न ओवैसी बंधु का 15 मिनट वाला भाषण चला और न ही खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाला दांव, क्योंकि जिस नारे के सहारे ओवैसी ब्रदर्स ने महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू बना मुस्लिम के बीच चिंगारी भड़काने की कोशिश की, चुनाव को धार्मिक रंग देने की बात कही, अब इसको करारा जवाब मिला है। अब ओवैसी को नवरीत राणा अपने अंदाज में जवाब दे रही हैं। ओवैसी की AIMIM के 16 उम्मीदवार मैदान में थे। 15 सीटों पर ओवैसी के प्रत्याशी हार गए। 4 सीटों पर AIMIM रनर अप रही तो मालेगांव मध्य सीट पर जीत हुई। यानी परिणाम बताने के लिए काफी है कि ओवैसी का जादू महाराष्ट्र में नहीं चल पाया और वो रणनीति में फेल हो गई, जिसमें उन्होंने 15 मिनट वाले विवादित बयान को चुनावी मुद्दा बनाया था। यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में असदुद्दीन ओवैसी के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप उन पर लगता है। स्टैक को हटाने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से AIMIM मैदान में उतरी थी। उनकी नजर मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर थी। हालांकि ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। पार्टी ने राज्य की 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इससे केवल 1 सीट पर ही बढ़त मिली है। वहीं वारिस पठान का इमोशनल कार्ड भी नहीं चल सका। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।